हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अपन ने पिछले वीडियो में जाना कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड जनरेटर के हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक पढ़ा लॉन्ग शंट और एक पढ़ा शॉर्ट शंट। तो बात करेंगे आज शॉर्ट शंट जनरेटर की, यानी जो शॉर्ट शंट जो जनरेटर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। और उसके भी जो दो टाइप्स होते हैं, यानी एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है आपकी डिफरेंशियल, और इनके जो उपयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं। देखिए, कंपाउंड जनित्र और कंपाउंड जनित्र का आज पढ़ेंगे हम शॉर्ट शंट। और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता आपका कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है डिफरेंशियल। तो देखिए, इसके जो दोनों टाइप्स हैं इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कम्युलेटिव की। देखिए, कम्युलेटिव जो होता है, कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि कम्युलेटिव के अंदर क्या होगा, जो टोटल जो फ्लक्स होगा, आपका टोटल जो फ्लक्स का मान होता है वो किसके बराबर होगा। एक तो आपकी जो शंट फील्ड होती है और प्लस किसकी सीरीज फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जो सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, कुल फ्लक्स के बराबर होगा। यानी जो कम्युलेटिव शब्द है उसका तो मीन्स इस प्रकार से होगा। और डिफरेंशियल का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, यानी जो इसको ईएमएफ जनरेट करने के लिए जो सहायता प्रदान करने वाला जो फ्लक्स होता है उसकी जो मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करेगी, वो करेगी शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र। डिफरेंशियल है तो यहाँ पर जो सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, आपके लेस हो जाएगा यहाँ पर। यानी इन दोनों का जो गठाव होता है वो कौन सा जनरेटर कहलाएगा, डिफरेंशियल। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कम्युलेटिव की। तो कम्युलेटिव का देखिए, सबसे पहले कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो होता है, यानी दोनों ही किस प्रकार के हैं, शॉर्ट शंट। तो देखिए, शॉर्ट शंट में क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड आपके, एक होती है शंट फील्ड और एक होती है सीरीज फील्ड। तो देखिए, जो इसमें आर्मेचर के समांतर में तो सिर्फ क्या होगी, आपकी शंट फील्ड होती है, और ये आपका लोड संयोजित कर दिया गया है। अब देखिए, यहां पर मैंने टर्नों की जो डायरेक्शन है वो यहां पर इसी प्रकार रखी है। अब देखिए, यहां पर मैं इसको देखता हूं तो मान लेते हैं कि आर्मेचर द्वारा जो प्रेरित ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, यानी जो करंट है वो इस प्रकार से बह रही है, यानी इधर से प्लस और इधर से माइनस। तो यहां पर देखिए, जो करंट की डायरेक्शन होगी आपकी, तो करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। अब देखिए, अगर ये ओपन सर्किट में होता आपका ये जनरेटर, अब ये अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया है यहाँ पर कि यहाँ पर ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है। अभी कैसे पता लग पाता है अपने को, ये पता लग पाता है किसके द्वारा, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा कि जो कॉइल के टर्नों की संख्या, टर्नों की दिशा क्या होती है, टर्नों की दिशा, और दूसरी बात करंट की डायरेक्शन, दो चीजों पर निर्भर करती है। यदि करंट की दिशा और टर्नों की दिशा दोनों ही कॉइलों के अंदर, यानी किस कौन सी फील्ड के अंदर, शंट फील्ड के अंदर, और ये आपकी कौन सी है, सीरीज फील्ड, इन दोनों के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन और आपके टर्नों की दिशा दोनों ही क्या है, समान है, तो यहां पर आपका जनरेटर कौन सा बनेगा, कम्युलेटिव। और यदि दोनों के अंदर ही करंट की डायरेक्शन क्या हो, अलग हो, और टर्न समान हो, टर्नों की दिशा समान हो, करंट विपरीत हो, तो आपका बन जाएगा डिफरेंशियल। तो देखिए, यहां पर मैंने टर्नों का कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, इसका तात्पर्य होगा कि टर्नों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, समान है, लेकिन यहां पर करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए, करंट कितने रास्तों में जाती है, दो रास्तों में। अब देखिए, यहां से जो करंट जाएगी पहले किस में जा रही है, सीरीज फील्ड, और बाद में किस में जा रही है, लोड में।
तो यहाँ पर जो लोड है वो इस प्रकार संयोजित है, तो यहाँ पर जो करंट बहेगी आपकी वो किसकी बहेगी, लोड की, और इधर से जो करंट आएगी वो कौन सी करंट आएगी, यहाँ पर शंट फील्ड की करंट आएगी। तो देखिए जो शंट फील्ड की करंट मिलकर यहाँ पर किसमें से बह जाती है, आर्मेचर में से। तो यानी कि अपन ने जो शॉर्ट शंट जनरेटर पढ़ा, इस शॉर्ट शंट जनरेटर में अपन ने पीछे न्यूमेरिकल भी देखे थे, इसके कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, लेकिन अब बात करनी है किसकी, अपने को कम्युलेटिव और डिफरेंशियल की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस जो शंट फील्ड है और यहां पर ये आपकी कौन सी है, सीरीज फील्ड है, इन दोनों में टर्नों की दिशा समान है और उसके बावजूद इन दोनों में यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या है, विपरीत। और करंट की डायरेक्शन जब विपरीत होती है तो यहां पर ये जनरेटर कौन सा बन जाएगा आपका, डिफरेंशियल। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। जबकि देखो यदि करंट की डायरेक्शन भी क्या हो, इसी के समान हो, सीरीज फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है या शंट फील्ड की जो करंट है वो किसके समान हो, शंट फील्ड की करंट के समान ही किसकी करंट हो, आपके सीरीज फील्ड की करंट हो, और टर्नों की दिशा वैसे ही समान है। तो यहां पर ये कौन सा जनरेटर बन जाएगा, कम्युलेटिव। तो देखिए इस जनरेटर को, इसी जनरेटर को मैं किस प्रकार का संयोजित करता हूं, किस प्रकार का बनाता हूं, वो आपके देखो यहां पर ये बन जाएगा कौन सा, कम्युलेटिव। तो ये तो आपकी शंट फील्ड हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपकी सीरीज फील्ड। देखो टर्न अभी भी वैसे ही, मतलब कि एक बार जब इसको पोलो पे बना दिया जाएगा तो अपन उसको क्या नहीं कर सकते, टर्न वापस विपरीत दिशा में नहीं लगा सकते। तो क्या किया जाए कि उसे कम्युलेटिव भी बना सके और डिफरेंशियल भी बनाया जा सके। तो इसमें क्या करने पड़ेंगे अपने को, ये इसका D1 था, ये कौन सा था ऊपर D2, देखिए इसी प्रकार से दें, और यहां पर इसका E1 है, ये आपका E2 है। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो यहां से जो करंट जा रही है वो करंट किधर से जाए, इस D2 के माध्यम से जाए। तो यहां पर D2 के माध्यम से भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि करंट यहां से जाएगी, यहां से जाकर इस प्रकार से आएगी, और यहां से देखो यहां पर क्या जोड़ दिया जाएगा, आपका लोड संयोजित कर दिया जाएगा। और ये करंट देखिए यहां से आएगी, इसको अपन कौन सी करंट बोलेंगे, लोड की करंट IL। इधर से जो करंट आएगी देखिए यहां से जाएगी, इधर से आती हुई, ये आपकी करंट कौन सी हो जाएगी, शंट फील्ड की करंट, और ये आपकी कौन सी, आर्मेचर की करंट। अब आप देखिए यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, इन दोनों स्थितियों के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, समान है। तो ये आपका जो जनरेटर है ये तो कौन सा था, डिफरेंशियल, और ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कम्युलेटिव। कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। देखिए शॉर्ट शंट में क्या होती है, जो सीरीज फील्ड होती है वो लोड की श्रेणी में, देखो इसमें भी लोड की श्रेणी में है और यहां पर भी ये लोड की श्रेणी में है। यानी कि अपन ने पढ़ लिया है कि क्या होगा, इन दोनों की करंट की डायरेक्शन विपरीत है, इन दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला होगा और एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को गठा लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का जनरेटर बनेगा, डिफरेंशियल। यानी जब भी मैं लोड बनाऊंगा तो यहाँ पर सीरीज फील्ड की करंट बढ़ेगी, लोड जितनी करंट लोड की बढ़ेगी वैसे वैसे सीरीज फील्ड की करंट बढ़ेगी। यानी इसमें जो सीरीज फील्ड की करंट होती है वो किसके बराबर होती है, लोड के बराबर। जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे सीरीज फील्ड की करंट बढ़ती जाएगी, और ये दोनों ही स्थितियों के अंदर होगी, यहाँ पर डिफरेंशियल के अंदर भी होगी और आपके कम्युलेटिव के अंदर भी होगी। लेकिन कम्युलेटिव के अंदर तो क्या होगा, टोटल जो फ्लक्स है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, और यहाँ पर जो है टोटल फ्लक्स में कमी होगी, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे, सॉरी यहां पर तो क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि ये कौन सा है, कम्युलेटिव, और ये आपका कौन सा है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में क्या होती है, टोटल फ्लक्स में कमी होती है। अब जब टोटल फ्लक्स में कमी होती है तो पैदा होने वाले ईएमएफ में भी क्या होती है, कमी होती है। जबकि यहां पर पैदा होने वाले ईएमएफ में क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि ये फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहां पर देखिए जो मैंने ये आपको बताए ये तो है इनके डायग्राम। अब मैं इनकी बात करूंगा कि इनके जो वक्र हैं उनको अपन किस प्रकार से स्थापित कर सकें। तो देखिए वक्र देखते हैं इनके। तो वक्रों के अंदर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, देखिए लोड के अनुरूप, यानी लोड को बढ़ा दिया जाए। जबकि देखो ओपन सर्किट के अंदर जब मैं बात करता हूं तो ओपन सर्किट के अंदर देखिए सबसे पहले जो वक्र होता है आपका OCC वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है,
ओसीसी यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसके अंदर देखते हैं ओपन सर्किट के अंदर अपन की जो फील्ड की करंट होती है। देखो यहाँ पर ये आपकी जो सीरीज फील्ड है इसके अंदर कोई करंट का प्रवाह नहीं होगा जब तक आप लोड संयोजित नहीं कर दो, यानी यहां से जो करंट जाएगी उसको एक ही रास्ता मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि आर्मेचर और आपकी जो शंट फील्ड होती है दोनों किसमें संयोजित है, सीरीज के अंदर संयोजित है। तो यहां पर क्या करेगा, यहां जो भी करंट यानी यहां पर जितना भी ईएमएफ पैदा होगा वो ईएमएफ सारा किसको मिलेगा, आपकी फील्ड को। और जैसे जैसे ईएमएफ में वृद्धि होती जाएगी यानी ईएमएफ बढ़ेगा तो वो किसको मिलेगा, शंट फील्ड को। और शंट फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड भी का जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और शंट फील्ड का जब फ्लक्स बढ़ेगा तो शंट फील्ड के फ्लक्स के बढ़ने से प्रेरित ईएमएफ के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है कि सभी जनरेटरों में क्या होता है, जैसे एक संतृप्त अवस्था आएगी यानी फील्ड की एक संतृप्त अवस्था आती है, उसके बाद में सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद में ईएमएफ में आपका जनरेटर वृद्धि नहीं करता है। तो ये जनरेटर भी आपका ईएमएफ में वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसका ओसीसी वक्र देखूं तो ओसीसी वक्र में तो देखो कहां से बात करेंगे, यहां से। तो यहां पर देखो ओसीसी वक्र की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर तो ये आपका अवशिष्ट चुंबकत्व है और इधर तो किसकी, यहां पर क्या बढ़ेगी, यहां पर फील्ड की करंट की बात करते हैं। ये वक्र कौन सा है, ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यानी खुला परिपथ अभिलक्षण। तो देखिए जैसे जैसे फील्ड की करंट बढ़ती जाएगी इधर आपका क्या बढ़ता जाएगा, प्रेरित ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर बढ़ता 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 देखो एक स्थिति ऐसी आ गई। लेकिन आपको पता है अभी खुले परिपथ में आपकी सीरीज फील्ड कार्य नहीं कर रही है, तो आपका ईएमएफ इस प्रकार से एक लेवलिंग यानी ये आपकी संतृप्त अवस्था के बाद में इस प्रकार से आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ओपन सर्किट का इसका वक्र बनेगा। लेकिन यही बात किसके साथ करते हैं अपन, लोड के साथ करते हैं। तो लोड के साथ जब संयोजित किया जाता है तो आपके दो अभिलक्षण होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है आपके एक्सटर्नल यानी ईसीसी और आईसीसी। यानी देखिए दोनों ही बात करेंगे, फिर वो कहां से की जाएगी, आपकी यहां से। तो ये इसकी कौन सी अवस्था है, संतृप्त अवस्था। तो यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। तो ये जो अवस्था है ये तो ओसीसी वक्र वाली थी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ये जनरेटर कौन सा, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में जैसे ही लोड बढ़ाता हूं तो आपके लोड हल्का सा भी अगर जोड़ते हैं तो आर्मेचर की प्रतिक्रिया तो होगी, और आर्मेचर की प्रतिक्रिया होने से क्या होगा, यहां पर प्रेरित ईएमएफ के मान में कमी हो जाएगी। और प्रेरित ईएमएफ के मान में कमी किसकी वजह से हो रही है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। तो देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण इतना ईएमएफ कम हो गया। तो इस वक्र को अपन बोल सकते हैं यहां पर किसके कारण हो रहा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आपका ईएमएफ यहां पर पहुंच गया है। तो ये जो वक्र था ये आपका वक्र कौन सा है, आईसीसी। ये जो वक्र था ये कौन सा है, ओसीसी। इसके बाद में बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ साथ आपका एक और जो यहां पर लॉस होता है वो कौन सा होता है, ओमी ड्रॉप। यानी आर्मेचर के द्वारा भी ड्रॉप बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है यहां पर जो इसका फ्लक्स है टोटल फ्लक्स के मान में जैसे ही, अब देखिए यहां पर ये करंट जब ओसीसी फील्ड की करंट की बात कर रहा था तब तो मैं कौन सा वक्र दिखा रहा था आपको, ओसीसी वक्र। अब बात किसकी करेंगे यहाँ पर, लोड की। यानी ओसीसी वक्र तो मैंने किसके मध्य दिखाया, आपके यहाँ पर प्रेरित ईएमएफ और आपकी फील्ड की करंट के मध्य दिखाया था। और ये जो आईसीसी वक्र है ये मैंने किसके मध्य दिखाया, तो आईसीसी जो वक्र होता है आपका वो किसके मध्य दिखाया जाता है, आर्मेचर की धारा। एक तो आर्मेचर की आपकी वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज, और यहां पर आप आर्मेचर की धारा। अब आर्मेचर की जो धारा है वो किस पर निर्भर करती है, लोड पर। तो यहां पर कई जगह आपको यहां पर लोड भी दिखाई जाएगी कि लोड की करंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यहां की टर्मिनल की, यानी जब लोड की टर्मिनल की वोल्टेज और किसकी टर्मिनल की करंट के मध्य जो वक्र देखा जाता है, टर्मिनल की करंट मतलब लोड की करंट, तो इनके मध्य जो वक्र देखा जाएगा वो यहां से अगर बात करें तो इसका वक्र होगा वो और नीचे आएगा यहां पर इस प्रकार से। तो यहां पर ये कौन सा हो गया, ओमी ड्रॉप। ये वक्र जो होता है वो कौन सा होता है आपके, ईसीसी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लेकिन इसके ईएमएफ में तेजी से क्या होती है, कमी होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स के मान में और कमी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए इसका जो फ्लक्स है वो 20 वेबर है, यानी लगातार अपन क्या मानते हैं, शंट फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर मानते हैं, और सीरीज फील्ड का किसके साथ परिवर्तन होता है, सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होगा यानी सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो किसके समानुपाती होता है, आपकी लोड की करंट के समानुपाती होता है। तो सीरीज जब जैसे ही लोड की करंट का मान बढ़ेगा सीरीज की करंट का, सीरीज के फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और सीरीज के फ्लक्स का मान बढ़ने से अपन ने फॉर्मूला जाना इसका आपके डिफरेंशियल का, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो देखो शंट फील्ड का यहाँ पर आप 20 वेबर फिक्स कर दोगे
जबकि अगर मान लीजिए लोड का मान जैसे 5 एम्पियर भी हो, यहाँ पर 5 एम्पियर का कोई लोड लगा हुआ है, तो उसके अनुसार अगर इसका 5 वेबर का फ्लक्स बन रहा है तो 5 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो जो टोटल फ्लक्स है वो आपको कितना वेबर मिला, 15 वेबर। तो 15 वेबर के अकॉर्डिंग मान लीजिए 15 वोल्ट पैदा होता है। ठीक है, अगर यदि क्या कर दिया जाए, लोड और वृद्धि कर दिया जाए, तो लोड में वृद्धि करने से क्या होगा, 5 की जगह 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर करोगे तो इसमें यहां पर कितना वेबर बनेगा, सीरीज फील्ड का फ्लक्स कितना बनेगा, 10 वेबर, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, लोड की धारा पे डिपेंड करता है। तो 10 वेबर बनेगा, तो टोटल फ्लक्स के मान में कितना रह जाएगा, 10 वेबर, और प्रेरित ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। यानी कि 15 वोल्ट कब था, जब 15 वेबर था, 15 वेबर। तो यानी जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हो, लोड की करंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सीरीज का फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और सीरीज का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स का यानी शंट के फील्ड के फ्लक्स का विरोध करता है, तो आपका प्रेरित ईएमएफ का मान घटता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कम्युलेटिव की। तो देखिए इसमें ओसीसी वक्र तो उसी की तरह बनेगा, क्योंकि ओपन सर्किट में उसी की भांति कार्य करता है, उसमें भी सीरीज फील्ड कार्य नहीं करती, इसमें भी कार्य नहीं करती। अब बात करते हैं किसकी, लोड के साथ में, यानी ये करंट किसकी है, लोड की, और यहां पर क्या है आपका प्रेरित ईएमएफ। तो ये अवस्था मान लेते हैं इसकी संतृप्त अवस्था। ठीक है, इस संतृप्त अवस्था के बाद में देखते हैं, तो संतृप्त अवस्था के बाद में देखिए यहां पर जो है, यहां पर सीरीज फील्ड का चुंबकीय, देखो लोड जोड़ते ही यहां पर सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र किसका सहयोग करेगा, यहां पर सहयोग करेगा किसका, शंट फील्ड का सहयोग करेगा। दोनों का ईएमएफ क्या होगा, यहां पर जुड़ने वाला होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो प्रेरित ईएमएफ का मान है हल्का सा बढ़ता है, लेकिन आप सभी को पता है कि यहां पर भी आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया, ये वक्र जो है वो आपका कौन सा है, ICC। ठीक है, ये वक्र कौन सा है, तो इन दोनों के मध्य जो होता है वो होती है आर्मेचर प्रतिक्रिया। लेकिन एक सीमा तक बढ़ रहा था, उसके बाद में यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। और दूसरी स्थिति भी इसी प्रकार से होगी, लेकिन उसमें ज्यादा घटेगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ओम ड्रॉप, इसको अपन RA बोल सकते हैं। ठीक है, यहां प्रतिक्रिया, ये वक्र किसका होगा, ECC। और लेकिन यहां पर पहले ईएमएफ के मान में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, लेकिन इतना नहीं घटेगा यहां पर अपन ऐसे बोल सकते हैं, इस प्रकार से। यानी इसके ईएमएफ में गिरावट जो होती है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी होगी गिरावट, लेकिन यहां पर ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। एक स्थिति तक तो बढ़ता है, लेकिन सीरीज यानी शंट की तो संतृप्त अवस्था पहले ही आ जाती है। जब सीरीज की संतृप्त अवस्था आ जाएगी, उसके बाद में प्रेरित ईएमएफ के मान में आपकी कमी होती जाएगी। ठीक है, तो ये संतृप्त अवस्थाएं हैं, संतृप्त अवस्था के बाद में ईएमएफ का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, आपके कम्युलेटिव शॉर्ट शंट जनरेटर। अब बात करते हैं, देखिए इसके अलावा बात करते हैं कि जो जनरेटर है, अपने जो सारे पार्ट्स पढ़े, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और जो कंपाउंड जनरेटर है, इसके जो प्रकार पढ़ने, इनके जो उपयोग किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए बात करते हैं, देखो जनरेटर के मैंने कुछ यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ नाम जनरेटर के नाम लिखे हैं और उनके जो उपयोग है वो लिखे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले डीसी जनरेटर, श्रेणी जनरेटर की बात करते हैं। तो देखिए जो श्रेणी जनरेटर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बूस्टर के रूप में किया जाता है। जो पारेषण लाइनें होती है वहाँ पर वोल्टेज वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग श्रेणी के अंदर, लाइन के जो किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी के अंदर जोड़ा जाता है। इसको लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाएगा, और लंबी दूरी की पारेषण लाइनों में, जो आपकी पारेषण लाइनें होती है या रेलवे लाइनों में के अंदर बूस्टर के रूप में किया जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसे आता है कि लंबी दूरी की जो पारेषण लाइनें होती है वहां पर किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो वहां पर डीसी सीरीज भी होगा, शंट भी होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड भी है और डिफरेंशियल भी है। तो वहां पर आपका उत्तर माना जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड। लंबी दूरी की जो पारेषण लाइनें होती है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं अपन, कम्युलेटिव कंपाउंड का, या जहां लोड अधिक संयोजित किया जाता है। देखो लोड बढ़ाने के साथ एक लिमिट के बाद में सीरीज जनरेटर की ईएमएफ क्या होती है, गिरती है, जबकि कम्युलेटिव जो कंपाउंड होता है उसकी भी ईएमएफ जो है रेगुलर बढ़ती है। लेकिन जब संतृप्त अवस्था आ जाएगी तो उसके बाद में ईएमएफ घटती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं घटती है जितनी की तुलना में डीसी सीरीज जनरेटर की घटती है। ठीक है, इसलिए सीरीज जनरेटर का उपयोग पारेषण लाइनों और रेलवे लाइनों में बूस्टर के रूप में करेंगे, यानी वर्धक जिसे बोलते हो आप, वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो आप बोलते हो, जिसे आप बोलते हो वर्धक। ठीक है, अब बात करते हैं शंट जनरेटर की। तो शंट जनरेटर जो होता है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। स्थिर वोल्टेज वाला जनरेटर भी किसको कहते हैं, शंट जनरेटर को। तो इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपके धातु शोधन, धातु निष्कर्षण वगैरह होती है, वेल्डिंग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि तथा क्षेत्र उत्तेजक, यानी जो क्षेत्र की उत्तेजना, फील्ड की उत्तेजना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है।
और शंट जनरेटर आपके इस जनरेटर की जब अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है तो तब भी इसका प्रयोग करते हैं, या फिर इसका उपयोग क्षेत्र उत्तेजक के रूप में कहाँ किया जाता है, अल्टरनेटर के अंदर किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कम्युनिटी कंपाउंड, जो लंबी की दूरी की जो पारेषण लाइनें होती है उसके अंदर इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड। तो देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड से पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार शंट जनरेटर की। तो देखो शंट जनरेटर में उपयोग कर रहे हैं बेल्डिंग के रूप में, शंट जनरेटर में बेल्डिंग के रूप में करते हैं, और एक होती है आर्क बेल्डिंग। तो आर्क बेल्डिंग में स्पेशली किसका प्रयोग किया जाता है, डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो डिफरेंशियल जनरेटर होता है वो अपनी लोड, यानी जब डिफरेंशियल में क्या करोगे आप, जब भी आप इस जनरेटर का प्रयोग करोगे तो आप क्या करते हो, रोड को जब संयोजित करते हो किसके साथ में, इलेक्ट्रोड के साथ में, तो वहां पर देखिए शॉर्ट सर्किट ही होता है, और शॉर्ट सर्किट में करंट का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज के मान में कमी हो जाती है। और यही सिचुएशन जो है किसके साथ में होती है, डिफरेंशियल जनरेटर के साथ में होती है, कि इसका जो करंट है वो बढ़ जाता है और लोड आपकी जो वोल्टेज में क्या कर देता है, ये कमी कर देता है। यानी जैसे जैसे लोड बढ़ता है, लोड बढ़ने के साथ करंट बढ़ेगी, जबकि वोल्टेज के मान में क्या कर लेगा, कमी कर लेगा, लेकिन इसकी पावर जो है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो पावर स्थिर है तो आपकी देखो करंट वृद्धि वोल्टेज कमी तो आपका ये आसानी से क्या कर लेता है, इतनी सहन कर लेता है। तो इसलिए आर्क वेल्डिंग में है वो किसका प्रयोग करेंगे, आपके डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके जो कम्युलेटिव कंपाउंड है इसी के तीन रूप और बांट दिए गए, एक होता है समतल, एक होता है ओवर, एक होता है अंडर। तो मैं इसकी विवेचना थोड़ा कर देता हूं कि देखिए समतल क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड के जो टर्न होते हैं, किसके टर्न, आपके सीरीज फील्ड के टर्न, के टर्न, सीरीज फील्ड के टर्न इस प्रकार से संयोजित किए जाएं, सीरीज फील्ड कोई सा भी आपके कंपाउंड जनरेटर हो, कोई से भी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड के जो टर्न है इस प्रकार से संयोजित किए जाएं कि अगर सीरीज फील्ड जो है वो आर्मेचर के फ्लक्स जितना ही फ्लक्स पैदा करे, यानी जब लोड को बढ़ाया जाए तो क्या किया जाए, सीरीज फील्ड के टर्न में जो यानी सीरीज में जो फ्लक्स पैदा होगा वो इस प्रकार से पैदा हो कि क्या करें, वो उतना ही विरोध करे जितना आर्मेचर किसका विरोध करता है, मेन फील्ड का। तो मेन फील्ड का तो विरोध करता है, लेकिन जो सीरीज फील्ड है वो किसका विरोध करती है, आपके आर्मेचर का विरोध करें, तो उतना ही विरोध करें जितना कि आर्मेचर मुख्य फील्ड का करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि जो आपके सीरीज फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है इतना सहयोग कर दे, किसका, शंट फील्ड का, शंट फील्ड का इतना सहयोग कर दें कि आर्मेचर जितना विरोध करता है। तो इस प्रकार से संयोजित करें तो आपका जो जनरेटर बनेगा, यानी अगर जितना फ्लक्स को घटाएगा उतने फ्लक्स में वृद्धि कौन कर देगा, आपकी सीरीज फील्ड कर देगी। तो इस प्रकार से अगर संयोजित किया जाएगा, इस प्रकार से रेशियो रखा जाएगा किसका, टर्नों का, सीरीज फील्ड के टर्नों का रेशियो इस प्रकार से रखा जाए तो वो बन जाएगा आपका लेवल कंपाउंड, ठीक है। और जो दूसरा आपके वो है ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, लोड बनाने के साथ में, लोड बढ़ाने के साथ में आपके जो सीरीज फील्ड है यानी सीरीज फील्ड के टर्नों का जो रेशियो है वो आर्मेचर में पैदा होने वाले फ्लक्स के रेशो से, यानी जो सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसका जो रेशियो है वो आर्मेचर में पैदा होने वाले फ्लक्स के रेशो से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है, जब लोड बढ़ाऊंगा तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर के फ्लक्स की तुलना में ज्यादा वृद्धि होगा, और किसका सहयोग करेगा, शंट फील्ड के फ्लक्स का सहयोग करेगा। तो पैदा होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो आपके प्रेरित ईएमएफ के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। तो देखिए अगर मैं इसकी ग्राफ की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, ये बात करते हैं लोड के साथ में, तो ये इसकी संतृप्त अवस्था है। यदि ईएमएफ के मान में तेजी से वृद्धि होती हो, एक सीमा के बाद में ईएमएफ तो घटता है, तो ये तो बन जाएगा आपका ओवर कंपाउंड। ये तो है आपका ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, ये लोड की करंट है, ये कौन सा है, ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड, ठीक है। अगर यहां पर क्या होता हो, एक सीमा तक थोड़ी देर के लिए जब बढ़ता हो, लेकिन एक सीमा के बाद में यहां पर ये इसकी कौन सी अवस्था है, संतृप्त अवस्था है, ये इसकी संतृप्त अवस्था हो गई। तो संतृप्त अवस्था के बाद में ईएमएफ के मान में क्या हो रही है, हल्की सी कमी हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन लेवल। ईएमएफ के मान में लोड लगाने पर आपके ईएमएफ के मान में कमी होगी, लेकिन लेवल में बहुत कम कमी होगी, ठीक है। लेकिन लेवलिंग रखेगा, ईएमएफ के मान को स्थिर रखेगा। जबकि ओवर कंपाउंड क्या करता है, ईएमएफ के मान में तेजी से वृद्धि करता है। जबकि देखो अंडर कंपाउंड क्या करता है, ईएमएफ के मान में तेजी से कमी करता है, यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे उसके साथ साथ ईएमएफ में कमी करता जाता है। तो ये आपका कौन सा है, ओवर कंपाउंड। तो देखिए इनका जो मैं यहाँ पर जो है उपयोग बता देता हूँ कि समतल जो है यानी लेवल कंपाउंड जो जनरेटर है उसका प्रयोग कम दूरी पर स्थिर वोल्टेज के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर कम डिस्टेंस हो, दूरी कम हो,
वहाँ पर अपन स्थिर वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवर कंपाउंड, दूर लाइनों के यानी जहाँ पर फीडर होता है, फीडर से आप क्या करोगे, सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओगे, तो वहाँ पर आप कौन सा जनरेटर प्रयोग करोगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करोगे। ठीक है, फीडर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अंडर कंपाउंड, देखिए अंडर कंपाउंड है, वहाँ पर ये क्या करता है, लोड बढ़ाने के साथ वोल्टेज में कमी करता है, तो दूरी कम हो एक तो, यानी कम दूरी वाले स्थानों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कम दूरी लिखा है। इसके साथ साथ कम दूरी पर जैसे स्ट्रीट लाइटें होती हैं, वहाँ पर अलग अलग बॉक्सेज लगाए होते हैं, तो स्ट्रीट लाइटों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक ही अपना ये वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।